नवी मुंबई के ऐरोली क्षेत्र में ऐरोली स्पोर्ट्स एसोसिएशन और मुंबई विज्ञापन के संयुक्त तत्वाधान में भव्य ग्रीन मैराथन का सफल आयोजन किया है। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण, हरित पृथ्वी और स्वस्थ जीवन शैली को लेकर जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया है। मैराथन में बड़ी संख्या में नागरिकों, युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ऐरोली स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी प्रवीण पैठनकर और हनी जॉन उन्होंने कहा मीडिया 9 से बातचीत में कि यह ग्रीनाथॉन केवल दौड़ का कार्यक्रम नहीं बल्कि हरित पृथ्वी के सपने को साकार करने की एक पहल है। इस मैराथन का आयोजन ऐरोली स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया और कार्यक्रम को वी लिव फिट और बॉम्बे विज्ञापन ने प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि दौड़ने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इसके साथ साथ पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी समाज तक पहुंचता है। उनका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इस मैराथन से जुड़े ताकि सामूहिक प्रयासों से बेहतर परिणाम सामने आए। उन्होंने बताया कि यह ग्रीनाथन पिछले 5 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। शुरुआत में इसमें बहुत कम लोग भाग लेते थे, लेकिन समय के साथ लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है और प्रतिभागियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस वर्ष करीब 10,000 लोगों ने इस मैराथन में भाग लिया जो अपने पर्यावरण और हरित भविष्य को लेकर चिंतित है। आयोजकों ने जानकारी दी कि इस ग्रीन मैराथन के माध्यम से लोगों को पर्यावरण में हो रहे बदलावों, प्रदूषण और हरितता के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। खास बात यह है कि इस आयोजन में प्रत्येक प्रतिभागी की दौड़ के पीछे एक पौधा लगाया जाता है और उस पौधे की अगले 3 वर्षों तक देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली जाती है। आयोजकों का कहना है कि उनका लक्ष्य जितना संभव हो सके उतना अधिक वृक्षारोपण कर पृथ्वी को हरा भरा बनाना है ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे और आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में अपना जीवन जी सके। ग्रीन मैराथन के जरिए ऐरोली में पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली का एक मजबूत संदेश दिया गया। ये जो ग्रीनाथन है ये आज हमारे 5वें साल में चल रहा है। जैसे हमने ये 5 साल के पहले ये ग्रीनाथन चालू किया था तो बहुत ही कम लोग यहाँ पे दौड़ने के लिए आते थे, लेकिन आस्ते आस्ते ग्रीनाथन का जो अवेयरनेस है वो बढ़ते जा रहा है और लोगों को इसका महत्व समझने लगा है। जहाँ कि इस साल हमारे पास में करीबन 2,500 रनर्स दौड़ रहे हैं जिनको अपने हरित पृथ्वी के बारे में बहुत ही कॉशियस है वो लोग और उनको जो वातावरण में बदलाव आ रहा है वो बदलाव के बारे में जानकारी है, हम जानकारी देना चाहते हैं। इसके अलावा ये ग्रीनाथन होने के बाद में हम लोग हर दौड़ जो कर रहे हैं उनके पीछे एक झाड़ लगाते, पेड़ लगाते हैं, जो उस पेड़ की हम रख रखाव अगले 3 साल तक करते हैं और हमारी तरफ से जितना भी बन सकता है हम लोग अपने पृथ्वी को और ज़्यादा ग्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इसकी वजह से हमारा जो वातावरण है वो सुस्थिति में आ जाए और हम आने वाले अगली पीढ़ी के लिए ऐसी परिस्थिति निर्माण करके वो सुख और चैन से इस पृथ्वी धर पर जी सके। धन्यवाद। नमस्कार ऐरोली पीपल, आज आप ऐरोली के जल्लोष देख रहे हैं, ये जो वातावरण देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये 5th एडिशन है। ये से ग्रीनाथन जिसका कहा जाता है, यह तकरीबन 2100 रनर का रजिस्ट्रेशन हुआ है और इस बार हमारे रनर्स काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें 21 के जिसको हाफ मैराथन कहते हैं उसको अराउंड 700 लोग हैं और 10 किलोमीटर का भी 700 के आसपास है और स्कूल का स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेट इतने ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है और सारे हमारे मैनेजिंग कमेटी इसमें हमारा साथ दिया है। इसको हम उन सबको, सब कमेटी को थैंक यू बोलता हूँ और उन्होंने जो हमारे साथ दिया है, जो हमने छोड़ा नहीं है, अब दिन रात हमने पिछले दिन रात हमने यहाँ मेहनत की है। हमारे सेक्रेटरी सर अनाथा साहब यहाँ पे है। सर अनाथा सर, ये जो प्रोग्राम करने के इसके पीछे जो मेहनत लगा है, बीइंग ए डॉक्टर ही इज़ विद अस फॉर 24/7 और हमने काम करके दिखाया है कि ऐरोली का इसको सिग्नेचर इवेंट कहा जाता है। इसका टैगलाइन है ईच वन प्लांट वन और इस बार हमने थोड़ा चेंज किया, रन फॉर ए ग्रीनर टुमारो। आई मीन हम लोग जितने रनर्स के उनका नाम का प्लांटेशन ड्राइव करता है। लास्ट ईयर हमने महाबलेश्वर वही में किया था प्लांटेशन। इस बार जो हमको अलॉट किया जगह अभी तक मिला नहीं है, वेनम से हमको देने के बाद हमने प्लांटेशन करेगा और माहौल आप देख रहे हैं, माहौल एकदम सारे फ्लैग ऑफ हो चुका है, माहौल एकदम गर्म है और आप सब एंजॉय कीजिए। सब ऐरोली वाले को जितने भी रनर्स हैं सबको थैंक यू सो मच।
ये जो मैराथन है हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है और यहाँ पर काफ़ी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा इवेंट है। इसकी वजह से लोगों के मन में फिटनेस के प्रति एक आस्था बढ़ती है और हर कोई चाहता है कि मैं इस मैराथन में आगे आए। इसके लिए वो जो प्रैक्टिस करता है उससे उसका फिटनेस और बढ़ता है। और ये एक अच्छा इवेंट ऐरोली स्पोर्ट्स एसोसिएशन हर साल करते हैं। मैं हर साल इसमें हिस्सा लेता हूँ। इस साल तो मैं इस मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ और उसके लिए मैं ऐरोली स्पोर्ट्स एसोसिएशन को काफ़ी धन्यवाद दूंगा। ये ऐरोली स्पोर्ट्स एसोसिएशन का ग्रीनाथॉन आज 5वीं साल में है। हमने ये नियोजन इसलिए किया है कि ऐरोली के लोगों का स्वास्थ्य सबसे बेहतर हो, उसके लिए एक सेलिब्रेशन ऑफ हेल्थ। इसके लिए संडे मॉर्निंग को जल्दी उठ के 5 बजे, जिस तरह से मुंबई में स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैराथन, टाटा मैराथन, इस तरह की रेसेस होती है, उसी तरह से ऐरोली के लोगों के लिए, छोटे बच्चों से लेके बुज़ुर्ग तक सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए ये एक बड़ा उपक्रम है। जोश के लिए और 21 के लिए एक ही है कि आपको लगन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। इसके बगैर आप इस ग्राउंड में आ नहीं सकते। आप सोचेंगे कि मैं हफ्ते में, महीने में 2-4 दिन करूंगा और ये नहीं हो। आपको डेली कुछ ना कुछ करना। मैं किसान हूँ। मेरा नाम वेद पौश है और मैं 3 किलोमीटर रन करके आया। मेरा एज 9 है।